धरती पर वो समय दिखाया गया है जब सूरज ग्रहण लगने की वजह से जमीन के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलने शुरू हो जाते हैं। वो इतने ज्यादा होते हैं कि देखते ही देखते बहुत सारे इंसानों को मार डालते हैं। वहीं पर एक फैमिली जो बुरे तरीके के साथ इनमें फंस जाती है, वो कैसे उनका मुकाबला करते हैं और वहां से बचते हैं, आइए जानते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक इंजीनियर्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो अपनी वर्कशॉप में काम कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ अजीब क्रिएचर निकलने शुरू हो जाते हैं। इन्हें देखकर पूरी टीम डर जाती है। जब इनका हेड वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है तो एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। आज से पहले इन्होंने ये कभी नहीं देखे थे और इनकी शक्ल भी काफी डरावनी थी। धीरे धीरे और भी ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं और वो एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। ये क्रिएचर पूरी दुनिया पर हमला करते हैं। इस नतीजे में लाखों लोग मार दिए जाते हैं। ये ना सिर्फ खूंखार थे बल्कि ये उड़ भी सकते थे और इंसानों को पकड़कर अपने साथ ले जाते थे। इसी वजह से मिलिट्री इन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। क्रिएचर्स के अटैक की वजह से पूरी दुनिया बदल जाती है। सरकार एक नई आर्मी फोर्स बनाती है जो खास इन क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार थी। आर्मी ये देखती है कि ये खतरनाक क्रिएचर आखिर आ कहाँ से रहे हैं। जब वो रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जमीन में जो गहरे गड्ढे बने हुए हैं ये उन्हीं से बाहर आते हैं, जिन्हें ये गेट्स कहते हैं। मिलिट्री इन गेट्स पर ब्लास्ट करती है और इन्हें बंद कर देती है। इस बात को 15 साल गुजर जाते हैं। बाद में हम एक लड़की लॉरा को देखते हैं जो अपने लैब में रिसर्च कर रही थी। इसी बीच एक आदमी इसके पास आता है जो इसका कोलीग था और इसे लंच के लिए चलने को कहता है। फिर हमें यह भी पता चलता है कि लॉरा का एक बेटा है जो इसके साथ रहता है और इसका हस्बैंड जिससे इसकी डिवोर्स हो चुकी है वो अलग रहता है। दूसरी तरफ हम लॉरा के बेटे को देखते हैं जो कॉलेज में अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, लेकिन उसकी फ्रेंड काफी घबराई हुई थी। जब वो लड़का उससे पूछता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, तो वो कहती है कल सूरज ग्रहण होने वाला है। क्या तुम्हें पता है जब क्रिएचर ने जमीन पर हमला किया था तब भी सूरज ग्रहण लगा था। लेकिन वो उसे समझाता है पिछले कई सालों में सूरज ग्रहण लगे हैं, क्रिएचर क्या आए नहीं ना तो अब भी वो नहीं आएंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाद में लॉरा का बेटा घर लौट आता है और इसका फादर भी इसे लेने आता है क्योंकि वो हर हफ्ते अपने घर अपने बेटे को मिलने आता था। लॉरा का हस्बैंड जिसका नाम डेविड होता है पुरानी बातों को लेकर अपनी बीवी के साथ बहस करना शुरू कर देता है। यही बातें पहले भी इनमें सेपरेशन की वजह बनी थी। दूसरी तरफ आर्मी को वो गेट नजर आता है जो उन्होंने कई साल पहले बंद कर दिया था। आर्मी वहाँ कुछ अजीब महसूस करती है। उन्हें शक होता है कि शायद ये 15 साल पहले वाला मामला फिर से ना शुरू हो जाए और वो क्रिएचर फिर से बाहर ना आ जाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसी बीच डेविड के अंकल उसे फोन करते और कहते हैं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ। सूरज ग्रहण लगने से पहले पहले जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। इसी दौरान लॉरा और उसका बेटा टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर यह खबर चल रही होती है कि अचानक से समुद्र की सारी मछलियाँ मरनी शुरू हो गई हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो क्रिएचर दोबारा से हमला करने वाले हैं। लॉरा बाद में डेविड के पास जाती है क्योंकि वो काफी डर चुकी थी। वो उसे कहती है कि बेटे को मेरे साथ ही रहने दो, लेकिन डेविड कहता है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन लॉरा इसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। डेविड बाद में अपने बेटे को रूम में देखने जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। जब लॉरा को ये बात का पता चलता है तो वो काफी डर जाती है। थोड़ी देर बाद लॉरा का कोलीग भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने रहने का सारा इंतजाम कर लिया है, हमें शेल्टर हाउस जाना होगा, वहाँ हमारे रहने की सारी चीजें मौजूद हैं। इससे पहले कि वो क्रिएचर्स हमारे घर पर हमला करे हमें जल्दी से शेल्टर होम की तरफ निकलना होगा। लेकिन लॉरा बताती है कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पर चला गया है। वो लोग इसका फोन नंबर ट्रैक करते हैं ताकि इसका पता लगाया जा सके। लॉरा का बेटा अपनी फ्रेंड से मिलने गया था। वहाँ वो देखते हैं कि आसमान में अजीब से परिंदे उड़ रहे हैं। जब सभी लोग इन्हें ध्यान से देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई और ही क्रिएचर हैं, तो वो सब भागना शुरू कर देते हैं। लॉरा का बेटा और वो लड़की भी वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद डेविड इन्हें ढूंढ लेता है और वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी लॉरा और उसका कोलीग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। इसी तरह ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। लॉरा इन्हें बताती है कि मेरा फ्रेंड हमें शेल्टर हाउस ले जा रहा है, वहाँ हम सेफ हैं। लेकिन डेविड कहता है नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, मैं अपने अंकल के दिए हुए एड्रेस पर जाऊँगा। जब वो शेल्टर होम पहुंचते हैं तो वहाँ पहले ही काफी भीड़ होती है
और आर्मी इन्हें रोक लेती है और अंदर जाने से मना करती है। फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं और कार में बैठते हैं। वो लोग डेविड के अंकल को कॉल करते हैं। सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि सूरज ग्रहण पूरा होने में 10 मिनट रह गए थे। जब वो हाईवे पर पहुंचते हैं तो इन्हें क्रिएचर अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब होता है कि वो वहां तक भी पहुंच चुके थे। बाद में डेविड जाने लगता है और लोरा का कोलीग इससे लड़ता है और कहता है ये मेरी गाड़ी है, मैं ही इसे चलाऊंगा। इसी दौरान वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक क्रिएचर वहां पर आ जाता है और लोरा के कोलीग को पकड़ कर मार देता है। ये देखकर डेविड और उसकी फैमिली काफी डर जाती है। फिर वो गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाते हैं। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि साल्ट का पानी इन क्रिएचर को मार सकता है। थोड़ी दूर आके जाने के बाद डेविड की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो गाड़ी रोकते हैं और पास खड़ी गाड़ी में से फ्यूल लेने जाता है। वहाँ एक आदमी जो डर के मारे बैठा हुआ था डेविड को अपनी उंगली से इशारा करके एक क्रिएचर दिखाता है और कहता है अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ पर छुप जाओ। दूसरी साइड पर जब डेविड का बेटा कार से निकलने लगता है तो वो खतरनाक क्रिएचर इसे देख लेता है और इस पर हमला करने लगता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कार में से बाहर निकलता है और क्रिएचर से लड़ने लगता है, लेकिन वो बुरे तरीके से मारा जाता है। ये देखकर डेविड काफी डर जाता है और अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। आखिरकार वो अपने अंकल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है, लेकिन दरवाजा अंदर से कोई भी नहीं खोलता। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनके पास तो अब कोई और दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। देखते ही देखते बहुत सारे क्रिएचर पहाड़ों से निकलना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर लोरा चिल्लाती है और उन्हें कहती है कि जल्दी करो, हमें कुछ करना होगा। थोड़ी देर में सभी क्रिएचर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी बीच डेविड का अंकल वो दरवाजा खोलता है और सभी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। अंदर आने पर उन्हें एक सोल्जर भी मिलता है जो कहता है मैंने इन क्रिएचर के साथ 15 साल पहले भी फाइट की थी। मेरी पूरी टीम मारी गई लेकिन सिर्फ मैं ही बचा क्योंकि मैं नमक वाले पानी में छुप गया था। सिर्फ नमक वाला पानी ही इन क्रिएचर्स को मार सकता है। बाद में वो कैमरे में देखते हैं कि क्रिएचर्स अभी भी बाहर खड़े हैं और जोर के साथ दरवाजे पर टक्कर मार रहे हैं। सोल्जर सबसे कहता है रेस्ट करो, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। लेकिन डेविड को कुछ गलत लगता है। वो अपनी फैमिली से कहता है कोई नहीं सोएगा, हम सब एक साथ रहेंगे। ये सुनकर सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और अपनी गन इसकी तरफ तानता है। बाद में इन्हें ये भी पता चलता है कि इसी सोल्जर ने इनके अंकल को यहाँ पर बंदी बनाया हुआ है। डेविड कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये वक्त इन चीजों का नहीं है, हमें मिलकर इन क्रिएचर के साथ लड़ना होगा। थोड़ी देर बाद अचानक से उन क्रिएचर्स की आवाज कम हो जाती है। एक क्रिएचर अंकल की वाइफ पर हमला कर देता है और उसके गले को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसी दौरान उस सोल्जर का ध्यान भी हट जाता है और डेविड जल्दी से उसकी गन छीनकर उस पर गोली चलाता है। ये आवाज सुनकर दोबारा से क्रिएचर दरवाजे पर आ जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि वहां से भागना पड़ेगा क्योंकि काफी क्रिएचर अंदर घुस चुके थे। सोल्जर इन्हें बताता है कि जिस कार से वो आए थे वो बैक डोर के पास खड़ी है, अगर तुम चाहो तो वहां तक जा सकते हो। फिर वो वहां से निकलते हैं और बैक गेट पर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में लोरा के बेटे की फ्रेंड पर एक क्रिएचर हमला कर देता है, लेकिन डेविड बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचा लेता है। जब वो कार के पास पहुंचते हैं तो नई प्रॉब्लम ये थी कि कार स्टार्ट नहीं हो रही। फिर सोल्जर कार से निकलकर इसे ठीक करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां से निकलने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। इसी बीच डेविड के अंकल की वाइफ बाहर निकलती है और गन छीनकर अपने आप को, क्योंकि उन्हीं क्रिएचर्स के अटैक की वजह से वो भी एक क्रिएचर बनने लगी थी। डेविड का अंकल अपनी वाइफ से गन छीन लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब वो आर्मी फोर्स के कैंप तक पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर पहले ही क्रिएचर ने तबाही मचा दी है। थोड़ी देर बाद क्रिएचर वहाँ भी आ जाते हैं। डेविड और सोल्जर इनसे लड़ते हैं, लेकिन क्रिएचर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। सोल्जर वहाँ से भागकर अपने आप को लॉक कर लेता है क्योंकि वो भी क्रिएचर के अटैक की वजह से इन्फेक्टेड हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ डेविड अपनी फैमिली को लेकर एक रूम में छुप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर इन्हें पता चलता है कि सभी क्रिएचर एक खाली पाइप की मदद से अंदर आ रहे हैं। डेविड फैसला करता है कि वो वाटर टैंक के पास जाएगा और इसमें साल्ट मिक्स करके पानी को चालू कर देगा। डेविड जैसे ही पाइप में से गुजर रहा होता है तभी एक क्रिएचर भी उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन डेविड इस पर नमक फेंकता है और वो मर जाता है।
आखिरकार वो टैंक तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ डेविड की फैमिली क्रिएचर से गिर जाती है। डेविड का बेटा उनको रोकने की काफी कोशिश करता है। तभी डेविड की आवाज आती है और वो कहता है कि गोलियां चलाना बंद करो और जल्दी से वाटर वॉल ऑन करो। डेविड का अंकल उनसे कहता है कि तुम यहाँ रुको और अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं खुद जाऊंगा और वाटर वॉल ऑन करूंगा। कई क्रिएचर इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो अपने कुल्हाड़े की मदद से उन्हें मारता जाता है और आखिरकार वो वाटर वॉल तक पहुंच जाता है और उसे ऑन कर देता है। जैसे ही नमक वाला पानी उन पर पड़ता है तो सभी क्रिएचर जलकर मर जाते हैं। लेकिन बचे हुए क्रिएचर गेटवे की तरफ लौटते हैं क्योंकि सूरज ग्रहण खत्म हो रहा था। बाद में लौरा अपनी फैमिली के साथ वहां से निकलती है। इसी बीच वहां पर सोल्जर आ जाता है जो अभी तक जिंदा था। वो लौरा के बेटे पर गोली चलाने लगता है। वो कहता है कि दुनिया पर अब इंसानों का नहीं बल्कि क्रिएचर का राज होगा। लेकिन पीछे से डेविड आता है और आके उस पर हमला करता है। वो नीचे गिर जाता है। इसी वक्त एक बड़ा खतरनाक क्रिएचर जो बाहर रह गया था वहां पर आता है और सोल्जर पर हमला करके उसे खा जाता है। डेविड अपनी फैमिली को लेकर वहां से जल्दी करता है और निकल जाता है और एक केमिकल लैब में जा घुसता है और वो एक साल्ट बम बनाता है जो फटते ही उसमें से नमक निकलता है और वो क्रिएचर जल के मर जाता है। आखिरकार डेविड का परिवार बच जाता है। वहां से वो निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आके उन्हें पता चलता है कि उन क्रिएचर ने दुनिया पर काफी तबाही मचाई हुई थी, लेकिन अभी भी काफी लोग सेफ थे जो आने वाले टाइम में इनसे लड़ सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।